us, as in fact what we are learning next is also in fact in the latest visuals that have emerged of last night at in fact around 11:30. What we are learning, that visuals from the Patna's Fulwari Sharif police station, where Sonam Raghuvanshi has been kept under tight security. Now, as per the police's plan, she is going to be taken to Shillong by Meghalaya police on the transit remand. Sonam is going to leave for Shillong from Patna at 12:30 p.m. All right, Varsha, what we are learning is that the wife of the dead husband, Raja Raghuvanshi, will be taken to Shillong today at 12:30 p.m. Share more details. देखिए, जिस तरीके से सोनम की गिरफ्तारी हुई है गाजीपुर से, और शिलोंग पुलिस अब क्योंकि पटना ले जा चुकी है, पटना से अब बाई प्लेन शिलोंग ले जाया जाएगा, वहां पर पूछताछ होगी और पूरी तरीके से क्रिएशन होगा कि आखिर क्या क्या हुआ था, कैसे सोनम निकली थी, कैसे पूरी तरीके से उसके साथ क्या हुआ था। जिस तरीके की कहानी सोनम अभी तक बता रही है, सोनम ये कह रही है कि उसके साथ कहीं ना कहीं लूटपाट और उसको ले जा करके गाजीपुर छोड़ा गया था, एक रूम में बंद किया गया था। तो उन सब मुद्दों पर भी पुलिस पूछताछ करेगी और पूरी तरीके से क्रिएशन करेगी उस मर्डर का कि आखिर कैसे मर्डर हुआ था और क्या क्या चीजें हुई थी, कैसे उन 4 लोगों से कनेक्टेड थी। अब शिलोंग पुलिस जिस तरीके से गाजीपुर पहुंची थी और जिस तरीके से उसकी अरेस्टिंग की गई थी और जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, उसमें काफी कुछ निकलकर सामने आने वाला है। अभी भी वो पटना पुलिस स्टेशन में मौजूद है और वहां से अब शिलोंग ले जाने की कोशिश की जा रही है और पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। शिलोंग पुलिस लगातार लगी हुई है और लगातार एक एक एंगल पर जांच करने की कोशिश कर रही है और एक एक सच बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में कई कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही थी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सोनम कहीं ना कहीं अगवा हो चुकी है, परिवार की तरफ से भी कई बातें निकलकर सामने आ रही थी, उन सब चीजों पर अब कहीं ना कहीं उन सब चीजों का जो पर्दा है वो हटता हुआ नजर आएगा। सोनम की तरफ से पूछताछ में कई चीजें बाहर आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो 4 सस्पेक्ट और है जिनको पकड़ा गया है, उनसे भी कई तरीके की पूछताछ हो रही है, उनसे भी कई तरीके की चीजें निकलवाने की कोशिश की जा रही है। कई जो अपराधी हैं उनको मध्य प्रदेश के सागर से भी कल पकड़ा गया था, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है और इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं आज कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जब शिलोंग पुलिस सोनम को पटना से शिलोंग ले जाएगी और वहां पर जो पूछताछ होगी, वहां पर जो एंगल तैयार किया जाएगा, वहां पर पूरी तरीके से क्रिएशन किया जाएगा कि आखिर कैसे मर्डर हुआ था, पूरी तरीके से उस कहानी को रिपीटेड दोहराया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर क्या क्या चीजें रही और किस तरीके से इस मर्डर केस में अभी जो चीजें छूट रही थी वो किस तरीके से दोबारा निकल कर आ सकती है। क्योंकि सोनम का मिलना और सोनम से पूछताछ होना इस केस में कई खुलासे करने वाला है, क्योंकि 17 दिन की जो तलाश थी, 17 दिन की जो खोज थी सोनम को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है और सोनम के मिलने के बाद बहुत कुछ निकलकर सामने आने वाला है। All right, in fact, Varsha, thank you very much. I'll request you to kindly stay on, as what we are learning next after the details that are emerging out is that according to sources, Meghalaya police have now been granted 3-day remand of Sonam Raghuvanshi. This has come after Sonam Raghuvanshi's transit remand was approved after being presented in Gazipur court late last night. The court had granted Shillong police custody after the hearing the arguments, and now Sonam will be taken to Shillong from Patna at around 12:30 p.m. today. All right. In fact, the Shillong police has also given a statement in regards with the custody after Sonam Raghuvanshi. The key accused at this point of time has been produced before the court. Varsha joins me live on the broadcast for more. Varsha, now the next step, in fact, definitely looks like she will be taken to Shillong, and as per the protocol, which is the procedural in the police probe, is that crime scene will be recreated and the police is going to interrogate her further after seeking the remand, as the Shillong police has confirmed.
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जब सोनम को सुपुर्द किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, तो उसके बाद 3 दिन की रिमांड पर पुलिस लेकर गई है और 3 दिन की रिमांड पर जिस तरीके से पूरे केस को रिक्रिएट किया जाएगा, पूरी तरीके से देखा जाएगा कि आखिर क्या क्या एंगल थे इस पूरे केस में, किस तरीके से अभी तक गुमराह किया जा रहा था, किस तरीके से जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनको भी शिलोंग पुलिस लेकर आएगी और कनेक्ट करेगी कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और ये कहानी का अंत कैसे किया गया और राज किस तरीके से इससे कनेक्ट रहा सोनम से, उसके साथ साथ राजा रघुवंशी का मर्डर कैसे प्लान किया गया है। पूरी प्लानिंग रिक्रिएशन पुलिस करेगी इस 3 दिन की कस्टडी में और 3 दिन की कस्टडी में इन 5 आरोपियों से पूछताछ होगी और इन 5 और आरोपियों को शिलोंग पुलिस वहां पर रख के पूरी तरीके से पूछताछ भी करेगी और इस खुलासा करेगी कि अच्छा किस तरीके से राजा रघुवंशी का मर्डर प्लान किया गया था, किस तरीके से राजा रघुवंशी को मारा गया था और किस तरीके से ये क्रिएशन किया गया था कि सोनम को 1100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में छोड़ा जाएगा और किस तरीके से इस केस को पूरी तरीके से दूसरा एंगल देने की कोशिश की जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा एंगल सोनम की तरफ से जो पूछताछ हुई है उसमें जो सामने निकल कर आ रहा है उसमें सोनम जिस तरीके से अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैं बेगुनाह हूं और मेरे साथ लूटपाट से लेकर मेरे पति की हत्या की गई थी और मुझे कई दिन तक गायब रखा गया था। तो ये भी सारी चीजें रिक्रिएशन होगी कि आप कैसे पहुंचे वहां तक, आपको कौन लेकर गया था और अगर कोई लेकर गया था, आपका अपहरण किया गया था, तो अभी कुछ लोग और कौन है जो आपको वहां तक पहुंचा कर लेकर गए, तो उनकी भी तलाश हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जो एंगल सोनम की तरफ से निकल कर आ रहा है और जो राज कुशवाहा जिस प्रेमी की बात कही जा रही है कि राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी था, जिसकी वजह से सोनम और ये 4 लोगों ने मिलकर राजा All right, in का fact, मर्डर Varsha, प्लान। thank you very much, and I'll request you to kindly stay on, as now what we are learning next is that Newsix has accessed exclusive footage in the Meghalaya murder